Hi everyone, this is Manu Gupta from JSS Academy of Technical Education, and today's my topic is should there be retirement age for politician for the motion। मैं आज आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आज हम जिस भी प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स, क्या उसमें रिटायरमेंट एज होती है? हर कोई कहेगा हाँ होती है। अगर मैं पूछूंगा कि रिटायरमेंट एज होनी चाहिए, तब भी हर कोई कहेगा हाँ डेफिनेटली रिटायरमेंट एज होनी ही चाहिए। देन एक क्वेश्चन आता है कि रिटायरमेंट एज क्यों होनी चाहिए। यहाँ से मेरी स्पीच का सबसे पहला पॉइंट आता है एनर्जी। लाइफ में गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं कि रिटायरमेंट एज क्यों होती है 60 साल की, वो ये कहती हैं कि लाइफ में 60 साल के बाद हर किसी की कार्य करने की क्षमता कम होती है, जिसमें हम भी एग्री करते हैं। आज की डेट में हम 40 पार भी जाते हैं या 40 लोगों के साथ बैठते हैं जिनकी एज 14 ईयर्स ओल्ड है, वो भी खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं कि यार अब इफिशियंसी, वर्क इफिशियंसी उतनी बेटर नहीं है। तो हमेशा ये पॉइंट पिक्चर में आता है कि लाइफ में 60 साल की रिटायरमेंट एज होना बहुत जरूरी है। बट आज की डेट में प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे बड़ा इसका अपवाद, जो इसका एक्सेप्शन है, वो है नरेंद्र मोदी। उनकी एज जितनी बड़ी है पिछले 10 साल में उन्होंने उतना ही काम डिलीवर करके दिया है। तो ये तो फिर सबसे बड़ा एक्सेप्शन हो गया कि नहीं यार एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। एज रिस्ट्रिक्शन अगर होता तो मोदी जी आज यहाँ नहीं होते। कि अगर 60 साल की एज रिस्ट्रिक्शन होता लाइफ में, या पॉलिटिशियन नहीं बन सकते हैं, उसके बाद आप अपना कार्यकाल कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो मोदी जी आज इतना आगे नहीं होते। बट अगर हम यही सोचें कि क्या भारत में सिर्फ एक मोदी है, नहीं। मैं आरएसएस के कॉलेज से पढ़ा हूँ, सरस्वती विद्या मंदिर से, तो मैंने आरएसएस की वर्किंग को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। एंड मैंने देखा है कि वहाँ पे हर तीसरा बंदा एक बहुत अच्छा लीडर, बहुत अच्छा स्पीकर और बहुत अच्छा डिसीजन मेकर होता है। आज की डेट में अगर हम बात करें मोहन भागवत जी की, राइट, वो भी एक बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, बट उनके साथ जितने भी लोग वर्क करते हैं वो भी बहुत एक्सपीरियंस और बहुत ही वेल एजुकेटेड पर्सन है। तो हमेशा एक एज रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए पॉलिटिक्स में, मैं ये चीज़ एग्री करता हूँ। बट एज के साथ अगर हम एक फैक्टर और लें, दैट इज एजुकेशन, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एज के साथ एजुकेशन है। जैसे कि आज अगर हम आज बात करते हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर, राइट, तो वो उनके पास एक्सपीरियंस भी है एंड दे हैव द गुड एजुकेशन, तब वो लाइफ में इतना इंडिया को आगे प्रेजेंट कर पा रहे हैं। सो मैं ये चीज़ के साथ कंटिन्यू करना चाहूँगा कि लाइफ में एक्सपीरियंस लो। एक बात की जाती है ना कि इस पर्सन के पास 100 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का, 20 साल का, तो 10 साल 20 साल के एक्सपीरियंस आने की जगह एक साल में हम वो 10 साल का एक्सपीरियंस कैसे गैदर कर सकते हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट इज न्यू पीपल। आज की डेट में हम देखें चिराग पासवान या जो भी नए लीडर्स आ रहे हैं, तो उन पॉइंट्स को उठा रहे हैं जो आज तक हमने किसी से भी नहीं सुना था। आज टैक्स पे बात होती है, लाइक सीतारमन जी ने जितने भी टैक्स पे प्रॉपर नॉर्म्स लाए उन पे बात की जाती है, तो यंग आके बताता है कि हम क्यों टैक्स पे करें इतना। जब हम एक गाड़ी ले रहे हैं उस पर ऑफिशियल टैक्स पे कर रहे हैं आरटीओ, हम रोड पे आ रहे हैं, हम रोड पे टोल टैक्स भी पे कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्शन कौन खड़ा कर रहा है? जो हमारा यूथ है, क्योंकि उसे ये चीज़ की अवेयरनेस हुई है, तो डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस ले सकता है कम समय में। इसलिए जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनकी एज होनी चाहिए और उन्हें अपने एज से रिटायरमेंट लेना चाहिए और नए पीपल को एग्जाम्पल देना चाहिए, मौका देना चाहिए। क्योंकि अगर एक मोदी है इंडिया में, तो बहुत से और मोदी निकल सकते हैं जो नए मोदी होंगे तो और बढ़िया भी काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।